आप पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल इस वक्त जंतर मंतर पर एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी के जमाने का बिल है। आम आदमी पार्टी के जमाने में 376 रुपए बिल आया था। और ये भारतीय जनता पार्टी के जमाने का बिल है, 1110 रुपए बिल आया। 3 गुने हो गए भाई साहब बिजली के बिल, 3 गुने बिल हो गए। और पिछले 2 महीने में आपको पता है बिजली आई नहीं थी, बिजली नहीं आती, बिजली के बिल आ रहे हैं, 3 गुने बिजली के बिल हो गए। ये सारे दिल्ली के लोग जिनके बिजली के बिल 3-3 गुना हो गए हैं, ये चाहते हैं कि दिल्ली में चुनाव करवाए जाए। इन्होंने देखा था कि 49 दिन के अंदर किस तरह से दिल्ली में बिजली के बिल कम हुए थे। इनको आज एक ही पार्टी पे भरोसा है, दिल्ली वालों को एक ही पार्टी पे भरोसा है कि अगर कोई महंगाई कम कर सकती है, अगर कोई अच्छी नीयत से काम कर सकते हैं, अगर कोई पार्टी देश के लिए काम कर सकती है तो वो केवल आम आदमी पार्टी है दोस्तों। अभी मेरे को कई लोगों ने बताया, मुझे कई लोगों ने बताया कि पिछले महीने इन्होंने अनाप शनाप लोड बढ़ा के बेच दिए। किसी का 2 किलोवाट का लोड था, उसका 4 किलोवाट कर दिया। गलत तो नहीं कह रहा जी? लोड बढ़ा के बेच दिए और 600 रुपए 1000 रुपए मनमानी कर रखी है इन बिजली कंपनियों ने। लेकिन बिजली कंपनियों को कौन ठीक कर सकता है? केवल आम आदमी पार्टी। बीजेपी मिली हुई है बिजली कंपनियों के साथ, कांग्रेस 15 साल से मिली हुई थी बिजली कंपनियों के साथ। केवल आम आदमी पार्टी की हिम्मत थी जो उन्होंने सीएजी का ऑडिट करवाया। और अगर आप लोगों को याद हो, 30 जनवरी का दिन था, इन बिजली कंपनियों ने, जब मैं मुख्यमंत्री था दिल्ली का, इन बिजली कंपनियों ने धमकी दी थी मेरे को, इनको सरकार की पेमेंट करनी थी। इन्होंने कहा कि हम पेमेंट नहीं करेंगे और अगर हमारे साथ जबरदस्ती की गई तो हम पूरी दिल्ली में अंधेरा कर देंगे, दिल्ली की बिजली काट देंगे। 1 फरवरी को मैंने इनको कहा था कि बिजली कंपनी वालों, अगर तुमने दिल्ली की बिजली काटी तो तुमको दिल्ली से भगा देंगे, नया लाइसेंस दे देंगे, नई कंपनी ले आएंगे तुमको। बोला था कि नहीं बोला था? 7 दिन के अंदर ये कंपनियां ठीक हो गई। 7 दिन के अंदर 8 फरवरी को इन्होंने कहा कि हम दिल्ली की बिजली नहीं काट रहे। आम आदमी पार्टी अगर इन बिजली कंपनियों को ठीक कर सकती है तो ये भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कर सकती? जिन बिजली कंपनियों ने गुंडागर्दी मचा रखी है दिल्ली के अंदर, मिले हुए हैं। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? मिले हुए हैं जी। ये पहले कांग्रेस मिली हुई थी। अभी जब एक दिन 30 मई को दिल्ली में बहुत भूचाल आया था, आंधी आई थी बड़ी तेज और बिजली कट गई पूरी दिल्ली की। 10 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के ऊर्जा मंत्री ने कहा था कि दिल्ली में बिजली की कमी नहीं है। तो उनसे पूछा जी फिर बिजली क्यों जा रही है? कह रही है वो आंधी आई थी, बिजली के खंभे गिर गए, ट्रांसफार्मर खराब हो गए, अभी 15 दिन लगेंगे। अरे भाई साहब, एक तरफ तो कह रहे हो बुलेट ट्रेन लाएंगे, तुमसे खंभे 24 घंटे में ठीक नहीं होते, तुमसे ट्रांसफार्मर ठीक नहीं होते 24 घंटे में। दिल्ली चला रहे हो, कोई धर्मशाला चला रहे हो। तो दोस्तों, एक ही निष्कर्ष निकलता है, इनकी नीयत खराब है। बिजली कंपनियों से मिले हुए, बिजली कंपनियों को ठीक नहीं कर सकते ये लोग दोस्तों। तो हर वो आदमी दिल्ली के अंदर जो आज बिजली से परेशान है, बिजली के बिलों से परेशान है, वो चाहता है कि चुनाव करवाए जाएं। कल अरुण जेटली जी ने एक सभा ली थी, वहां पे मुझे पता चला कई आरडब्ल्यू वाले पहुंचे थे और वो बैनर लगा के खड़े थे, हमें पानी चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें पानी चाहिए। दोस्तों याद करो वो 49 दिन में जहां जहां पानी की पाइप है, उन पाइपों में पहले अगर आधा घंटा पानी आया करता था शीला दीक्षित जी के टाइम पे, तो 4-4 घंटे पानी आने लगा था आम आदमी पार्टी के टाइम पे। और जहां पाइपलाइन नहीं है वहां पे ये पूरा टैंकर माफिया खत्म कर दिया गया था और दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर फ्री में पानी सप्लाई करने लग गए थे। लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार गिरी, फिर से पूरी दिल्ली के अंदर ये टैंकर माफिया शुरू हो गया दोस्तों। पिछले साल 1200 रुपए का एक टैंकर बिकता था,
इस साल मुझे बता रहे हैं लोग 4,000 रुपए का एक टैंकर बेच रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? 4,000 का एक टैंकर बेच रहे हैं ये लोग। वो सारे लोग दिल्ली में जो आज पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, जिनको पीने को पानी नहीं मिल रहा, जिनको पानी के टैंकर खरीदने पड़ रहे हैं, वो सारे लोग दिल्ली में आज चुनाव चाहते हैं और तुरंत चुनाव चाहते हैं। ये ऑटो वाले खड़े हैं कई सारे, मैं देख रहा हूं ऑटो वाले। आ रहा हूं जी, रिक्शा पे भी आ रहा हूं, चिंता मत करो, आ रहा हूं ये रिक्शा पे। ये ऑटो वाले खड़े हैं। ऑटो वाले बताते हैं जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, कभी पुलिस वालों को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ी, कभी उनके चालान नहीं कटे। थोड़े मोटे चालान कटे होंगे, लेकिन कभी उनके चालान नहीं कटे, उनको कभी गलत तरीके से उनसे पैसे नहीं लिए गए। और दोस्तों, 49 दिन के अंदर इन ऑटो वालों से दिल्ली वाले भी खुश हो गए थे। ऑटो रोकते थे, ऑटो वाला मीटर से चला करता था उन दिनों में, लेकिन पिछले 6 महीने के अंदर दिल्ली के अंदर जितने चालान काटे गए हैं, बता रहे हैं पिछले साल से 3 गुना चालान काटे गए हैं। क्या इससे दिल्ली की व्यवस्था सुधर गई? ऑटो व्यवस्था बिल्कुल नहीं सुधरी। चालान क्यों काटे जाते हैं? इनसे रिश्वत लेने के लिए काटे जाते हैं।